नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं गुलिक की। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि गुलिक को जन्म कुंडली के अंदर हमारे ऋषियों ने सूर्य शनि का बेटा माना। अब ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुलिक के कहाँ कहाँ होने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से गुलिक अगर लगन में हो तो क्या क्या इफेक्ट देता है। गुलिक के लगन में होने पर ऐसा जातक समाज के जो भी नियम होते हैं उनको नहीं मानता है और उनसे कुछ हटकर ही कार्य करने की कोशिश करता है। ऐसा जातक अक्सर अपनी हेल्थ को लेकर भी परेशान रहता है और ऐसे जातक में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा रहती है। वैसे ये जातक बहुत ही पतला दुबला हो सकता है क्योंकि गुलिक अपने आप में शनि का ही इफेक्ट आता है। आंखों को लेकर भी कुछ परेशानी रहती है जब गुलिक लगन में होता है। जातक को चोरी की आदत भी हो सकती है। ऐसा जातक अच्छा खाना खाना पसंद नहीं करता है। ऐसे जातक के संतान कमी होती है और ऐसा जातक इंटेलिजेंट भी ठीक ठाक होता है। ऐसे जातक की लाइफ को कोई ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों में ये ऐसे जातक को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ऐसा जातक दूसरों को धोखाधड़ी या चीट भी कर सकता है। इस तरह से अगर गुलिक लगन में हो तो ये इफेक्ट, कुछ एक इफेक्ट मैंने बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में गुलिक के होने पर ऐसे जातक का चेहरा जो होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे चेहरे का भी होता है, तो चार्मिंग फेस नहीं होता है। ऐसे जातक गरीब, तो क्या कहें, कम अर्निंग वाले और नशे के आदी भी देखे गए हैं। ऐसे जातक को का एकेडमिक कैरियर भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं होता है। स्पीच में ऐसे जातक की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे जातक के फैमिली मेंबर को ऐसे जातक को ऐसे जातक की को अपने फैमिली मेंबरों से अलग रहने की आदत होती है। ऐसे जातक झूठ बोलने का आदी होता है और स्कैंडल में भी अक्सर फंस जाता है। अगर सेकंड हाउस के जिसके भी गुलिक सेकंड हाउस में हो और सेकंड हाउस के लॉर्ड की अगर कोई दशा चल जाए तो वो उसके उस जातक के लिए बहुत ही खराब रहती है। थर्ड हाउस की अब अगर हम बात करें तो थर्ड हाउस के अंदर गुलिक होने पर ये कंपेरेटिवली ऐसा जातक जिसके गुलिक थर्ड हाउस में हो वो ठीक होता है। ऐसे जातक का चेहरा सेकंड हाउस के मुकाबले एक चार्मिंग होता है। ऐसा जातक धनवान भी होता है और लेकिन धनवान के साथ साथ बहुत ज्यादा तनाव में रहने वाला भी होता है। छोटे भाई बहनों, क्योंकि थर्ड हाउस में गुलिक है तो छोटे भाई बहनों पे अक्सर देखा गया है कि संकट रहता है। ऐसा जातक अच्छे लोगों के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। सरकार से भी ऐसे जातक को सम्मान प्राप्त होता है और ऐसा जातक गांव या मु- किसी जगह का लीडर या मुखिया बनकर लीडिंग कैपेसिटी भी रखता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस
हम जानते हैं खुशियों का और हैप्पीनेस का होता है। गुलिक के यहाँ होने पे जातक की खुशियां और हैप्पीनेस में परेशानी रहती है। उसके रिश्तेदारों से दुश्मनी रहती है। समाज के कानून को ऐसा जातक कम ही मानता है। हमारे सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कम ही मानता है। ऐसे जातक को घर का सुख कम ही मिलता है और अंत समय में बहुत दुख प्राप्त करता है, और अंत समय में ऐसे जातक को कोई लंबी बीमारी हो सकती है। फिफ्थ हाउस में अगर गुलिक हो तो ऐसे जातक को शास्त्रों ने कहा है कि गरीब, कम जीवन जीने वाला और खराब मन का होता है। अपने स्पाउस के कंट्रोल में रहता है, उसके अधीन रहता है, और भगवान को नहीं मानने वाला होता है, और संतान को लेकर भी ऐसा जातक परेशान ही रहता है। सिक्स हाउस में अगर बुलिक हो तो ये एक अच्छी पोजीशन है बुलिक की। यहाँ पर बुलिक को ना जात गुलिक होने पर जातक को ना तो कोई शत्रु परेशान करता कर पाता है, ना ही कोई बीमारी परेशान कर पाती है। और नेटिव की खुद की जातक की खुद की लॉन्ग लाइफ रहती है और सबसे मिलजुल कर रहने वाला होता है। ऐसा जातक अपने दुश्मनों पर नियंत्रण रखता है और सभी को साथ में लेकर काम करने वाला होता है। अब बात करते हैं हम सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस में गुलिक होने पे जातक ज्यादा नॉलेज वाला नहीं होता है, और पब्लिक डीलिंग में भी अक्सर इसको परेशानी और दुश्मनी ही प्राप्त होती है। और अपनी स्पाउस के अक्सर कंट्रोल में रहता है और उसकी ही कमाई से अपना जीवन निकालता है। उसका दाम्पत्य जीवन भी कोई अच्छा सुखमय नहीं रहता है, और अक्सर देखा गया है कि इसके दूसरे विवाह होने के भी चांसेस होते हैं। अब एट्थ हाउस में अगर गुलिक हो तो ऐसे जातक को के दांत पीले रहते हैं, बीमार आंखें रहती है, और खराब दिखने वाला होता है। ऐसे जातक का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी छोटा होता है, और ऐसे जातक को जीवन में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, जिसका भी गुलिक नाइन्थ हाउस में एट्थ हाउस में होता है, सॉरी। कुछ इतिहास कुछ एस्ट्रोलॉजर तो ये भी कहते हैं कि ऐसे जातक की लॉन्जिविटी कम होती है। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में गुलिक होने पर ऐसे जातक के फादर की आयु लंबी नहीं होती है, ना ही फादर का सुख प्राप्त होता है ऐसे जातक को। और क्योंकि ये लक का घर है, आपके भाग्य का घर है, तो भाग्य भी खराब ही रहता है। उसे हमेशा समस्याओं से जूझना पड़ता है, और दुष्ट प्रवृत्ति की चीजों में अक्सर देखा गया है कि ऐसा जातक लिप्त रहता है, और जिस लक्ष्य को वो लेके चलता है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। टेंथ हाउस में अगर गुलिक हो, ये एक अच्छी पोजीशन है गुलिक की। यहाँ पर जातक धार्मिक और साधना करने वाला होता है, संतान भी होती है, और लाइफ में सब तरह का एंजॉय करता है ऐसा आदमी। और एक समय में ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी हो जाता है, धर्म को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। इलेवेंथ हाउस 11th हाउस में अगर गुलिक हो तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है गुलिक की। यहाँ पे हमारे सेज कहते हैं कि ऐसा जातक लीडर होता है, और ऐसे जातक को बहुत सारी वुमेन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और ऐसे जातकों को अपने संतान का सुख भी बहुत प्राप्त होता है। ट्वेल्थ हाउस की बात करें, ट्वेल्थ हाउस के अंदर गुलिक होने पर ये सबसे खराब पोजीशन है गुलिक की। यहाँ पर टोटली दुर्भाग्य को दर्शाता है ये। ऐसा जातक अपने धन को गैम्बलिंग में, वुमेन के उसमें
दुर्व्यसन में, खराब आदतों में बर्बाद कर देता है। और ऐसा जातक निम्न स्तरों के कार्यों में लिप्त हो जाता है। ऐसे जातक का ये भी कहा गया है कि कोई न कोई फिजिकल डिफेक्ट भी हो सकता है। और लेकिन सबसे अच्छी चीज इस भाव में ये है कि ऐसे जातक को अपने संतान से खुशी मिलती है। ये तो हमने देखा कि 12 भावों के अंदर गुलिक का क्या प्रभाव होता है। अब कुछ और भी सूत्र हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। कि गुलिक जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि का मालिक, यानी कि उसका डिस्पोजिटर, अगर उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी खुद की राशि में हो, या षटबल में स्ट्रांग हो, तो ये जितने भी बुरे और खराब प्रिडिक्शन की गई है, इनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। अगर जबकि अगर गुलिक जिस राशि में बैठा हो और उस राशि का डिस्पोजिटर, यानी कि उस राशि का मालिक, अगर डेबिलेटेड हो, यानी कि नीच का हो, कम्बस्ट हो, इमिकल यानी कि शत्रु राशि में बैठा हो, और षडगल में अगर उसमें ताकत नहीं हो, तो ऐसे जातक के जो खराब रिजल्ट है, वो और भी ज्यादा खराब रिजल्ट होने के चांसेस होते हैं। तीसरा रीजन वो है कि जो भी ग्रह गुलिक के साथ बैठा होगा, उसका रिजल्ट भी गुलिक जैसा ही होने के चांसेस होंगे। और खासकर अगर गुलिक विष घटिका में हो, तो जातक के भविष्य के लिए, जातक के उसके लिए बहुत ही ज्यादा खराब रिजल्ट देता है। इसी प्रकार और भी रूल्स हैं, कुछ रूल्स और बता देता हूँ मैं। अगर गुलिक का नवमांश का डिस्पोजिटर, यानी गुलिक नवमांश में जहाँ बैठा हो, उसका जो राशि स्वामी है, वो राशि चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर अगर खराब पोजीशन में हो, यानी कि 6 8 12 में बैठा हो, या अशुभ स्थिति में हो, तो ऐसे जातक को बहुत प्रॉब्लम होती है। और गुलिका के साथ अगर D9 और D1 के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हो, उस प्लेनेट की दशा के अंदर जातक को हर्डल्स वगैरह और परेशानी होती है। अगर गुलिका राशि चार्ट के अंदर 5th हाउस में बैठा हो, और 5th हाउस के लॉर्ड की दशा मदर के लिए हमेशा खराब रहेगी। और अगर 5th हाउस के लॉर्ड की दशा बहुत लंबी हो, तो हमें 5 11 की प्लेनेट की दशा जब भी आएगी, वो दशा मदर के लिए बहुत खराब रहेगी। इसी प्रकार अगर बुलिक 4th हाउस में बैठा हो, तो फादर की के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही खराब पोजीशन होती है। और अगर वो दशा, उस प्लेनेट की दशा आ जाए, तो 410 की दशा फादर की स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर गुलिक लगन में किसी मैलेफिक अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो जातक को हेल्थ से लेकर साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिजिकल प्रॉब्लम भी किसी तरह की हो सकती है। गुलिक जिस डिग्री पर राशि चार्ट में बैठा हो, उस डिग्री पर कोई भी मेजर प्लेनेट जैसे शनि आदि अगर आए, तो जातक को उस भाव, जिस भाव में गुलिक बैठा है, उस भाव से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिलता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगला ये है कि गुलिक अगर 6 8 12 भाव में बैठा हो, 12 नहीं, 6 और 8 की बात कर लेते हैं, 6 और 8 पे बैठा हो, और ऐसा आदमी, ऐसा जातक अगर किसी के यहाँ नौकरी करता हो, तो उसके लिए बहुत खराब रिजल्ट मिलते हैं। 3rd हाउस के अंदर गुलिक अच्छा रिजल्ट देता है, और आदमी के
कोई भी चीज होती है उसको पुनर्जीवित भी कर देता है। गुलिक जिस भी ग्रह के साथ बैठता है, वो ग्रह जिस भी चीजों का सिग्निफिकेटर होता है, कारक होता है, उन चीजों की रिजल्ट में कमी आती है। जैसे कि गुलिक अगर थर्ड हाउस में मार्स के साथ बैठा हो, मंगल के साथ बैठा हो, तो भाई बहनों के लिए ये एक एडवर्स रिजल्ट देता है। इसी प्रकार अगर नाइन्थ हाउस में सूर्य के साथ बैठा हो, तो यह फादर के लिए एडवर्स रिजल्ट देता है। मरकरी के साथ फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो मदर के लिए, सॉरी, मरकरी के लिए एजुकेशन के लिए देगा, और मून के लिए यह मदर के लिए एडवर्स रिजल्ट देगा। लेकिन अगर एट्थ हाउस में यह शनि के साथ बैठा हो, तो यह जातक की लॉन्जेविटी को बढ़ाता है। अगर गुलिक का जो डिस्पोजिटर है, गुलिक जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड अगर गुलिक को देखे, तो यह हार्मफुल नहीं होता, ये उसके लिए अच्छा होता है। गुलिक केतु के साथ अगर कहीं पे भी बैठेगा, तो यह बहुत ही खराब रिजल्ट देगा। अगर कुंडली में मंगल दोष हो और गुलिक मंगल के साथ हो, तो उस जातक के लिए बहुत ही खतरनाक रिजल्ट ऐसे जातक को मिलेंगे। गुलिक को केंद्र में नहीं होना चाहिए, गुलिक और अकेले हो तो ज्यादा अच्छा है। शनि जब भी ट्रांजिट में गुलिक के फिफ्थ और नाइन्थ हाउस से ट्रांजिट करेगा, यानी कि शनि जब भी ट्रांजिट में गुलिक से फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा, ऐसा टाइम जातक के लिए बहुत खराब होता है। और शेष तो ये कहते हैं कि भाई ऐसे टाइम में उसकी मृत्यु होने के भी चांस रहते हैं। लेकिन ये पोजीशन जब ही अप्लाई होगी जब जातक का जन्म रात में हुआ। ये चीज ध्यान में रखने लायक है कि अगर जातक का जन्म रात रात में हुआ है, और गुलिक के फिफ्थ या नाइन्थ हाउस से शनि जब भी ट्रांजिट करेगा, तो वो जातक के लिए मृत्यु तल कष्ट प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगर दिन का जन्म हो, मतलब अगर जातक का जन्म दिन का हो और गुलिक के सेवंथ हाउस से, गुलिक जहाँ पे भी बैठा हो उसके सेवंथ हाउस से अगर शनि का संचरण होगा, शनि का ट्रांजिट होगा, तो वह टाइम जातक के लिए मृत्यु तुल्य होगा। इस तरह से ये गुलिक के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।